will discuss chapter number 2 physics H.C. Verma book. Hello and welcome to all of you in RMS classes. Today we will discuss objective question of chapter number 2 question book from H.C. Verma. Okay, don't waste any time. Let's start the session. Question number is pick the correct option. Objective question. Question is a particle is traveling with a constant speed. This means its position remains constant as time passes. It covers equal distance in equal time intervals. Its acceleration is zero. It does not change its direction of motion. तो क्वेश्चन में आपको दिया है कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो सबसे पहले समझते हैं कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या बनता है। ठीक है बाबू, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या बनता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब बनता है तो मान लीजिए कि पहला सेकंड, एक सेकंड में कोई यदि व्यक्ति का पहला सेकंड में यदि वेग उसका 4 मीटर पर सेकंड का है तो अगला सेकंड में भी वो क्या रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड का ही रहेगा। ठीक है, मान लें कि फर्स्ट सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद भी उसका वेग क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद भी उसका वेग क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसका मतलब क्या बनता है, सबसे पहले क्या बन जाएगा कि देखो इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकंड में क्या कर रहा है, 2 से 1 सेकंड के बीच में कितना टाइम है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, यहाँ पर 4 मीटर। यहाँ पर भी 2 से यदि 3 सेकंड के बीच में यदि हम निकालें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 सेकंड का ना, तो 1 सेकंड में यहाँ भी क्या दूरी तय कर रहा है, 4 मीटर का दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट स्पीड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। ठीक है, और इसका एक दूसरा वाइस वर्सा भी बन जाएगा कि यदि वह कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, ओके, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में बाबू खास करके इस क्वेश्चन में हम जनरली क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, मगर बेटर विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या मारेंगे इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट। पार्टिकल मूव्स किससे कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है, तो पार्टिकल को रेस्ट में होना चाहिए। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ, उसे कर्व्ड पाथ में मूव करना होगा। थर्ड क्या करेगा, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल, और फिर क्या करेगा, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या करेगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है ना बाबू, इसका मतलब होगा रेस्ट में तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन फर्स्ट तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ। ठीक है, तो पार्टिकल क्या कर रहा है, वह कर्व पाथ में मूव कर रहा है। तो यदि कोई कर्व पाथ में मूव करेगा तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, कुछ और है, और इस पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ और है, तो इसके डायरेक्शन में चेंजिंग ना आ रहा है बाबू। तो यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी कट जाएगा, यानी बी भी कट जाएगा। थर्ड पर आते हैं, क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल। ठीक है, तो अगेन यदि सर्कल में मूव करेगा तो सर्कल में भी क्या होगा, हर पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या होते जाता है बाबू, चेंज होते जाता है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन उसका चेंज होते जाता है। तो इसलिए सी भी ऑप्शन सही नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन बच गया, कौन गया, डी ना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इफ ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इट्स सेड टू बी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखे थे, इक्वल टाइम इंटरवल यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल का, तो रेस्ट नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड ना, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वांटिटी हैज ए वैल्यू ऑफ -6 मीटर पर सेकंड, इट मे बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर समझिए कि स्पीड ऑफ पार्टिकल तो होगा नहीं, क्योंकि स्पीड कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीड कहाँ से निकलता है, डिस्टेंस से निकलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या करके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो सकता है, कैसे हो, क्योंकि वेलोसिटी किससे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट से निकलता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो क्या, निगेटिव ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट ऑप्शन।
सेकंड 5 नंबर क्वेश्चन, द एरिया अंडर ए ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज गिवन इन यूनिट मीटर पर सेकंड द क्वांटिटीज आर। ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ में एक क्या कह रहा है कि एक मीटर पर सेकंड है, तो दूसरा और बाकी दोनों जानते हैं कि ग्राफ में 3 क्वांटिटी यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस पर, एक होता है वाई एक्सिस पर, और एक जो लाइन बनता है सो होता है। ठीक है, यानी जो ग्राफ बनने से जो डायग्राम बनता है। तो क्या कह रहा है कि एक इसमें यूनिट का है, मीटर पर सेकंड का है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, तो एक क्या हो जाएगा, जानते हैं कि हम लोग 2 ग्राफ पढ़े हैं, मोशन में 2 ग्राफ पढ़े हैं, एक में क्या हो जाता है, दोनों ग्राफ को हम देख लेते हैं। एक ग्राफ में क्या हो जाता है बाबू, इधर डिस्टेंस होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, टाइम होता है, और बीच से क्या निकलता है, मीटर पर सेकंड, यानी क्या निकलता है, स्पीड निकलता है। ठीक है, और एक ग्राफ पढ़ा है कि मीटर पर सेकंड होता है, नीचे क्या होता है, टाइम होता है, यहां से जो ग्राफ बन के निकलता है, ग्राफ क्या होता है, एक्सलरेशन होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में एक यूनिट है, तो कह रहा है कि क्वांटिटीज क्या क्या होगा, स्पीड और टाइम होगा, कि डिस्टेंस टाइम होगा, कि एक्सलरेशन टाइम होगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, डिस्टेंस टाइम हो जाएगा, एक डिस्टेंस और टाइम है ना, ग्राफ बिटवीन टू का गिवन इन द यूनिट, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, मीटर पर सेकंड में ना निकल रहा है बाबू। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड किस में निकलेगा, डिस्टेंस और टाइम में ना, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी भी मार सकते हैं, एक्सलरेशन और टाइम, एक्सलरेशन और टाइम ही से क्या निकलता है, मीटर पर सेकंड, यदि वेलोसिटी दे दिया हो तो भी निकल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इसमें भी स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो बाय द यूनिट क्या होगा, तो स्पीड और टाइम ग्राफ है ना बाबू। ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, सॉरी, स्पीड इसे भी हम मान सकते हैं, और स्पीड इसे भी, और टाइम इसे भी मान सकते हैं। तो स्पीड ए और टाइम ए हो जाएगा, तो ये क्या होना चाहिए, एक्सलरेशन होना चाहिए। ठीक है, और ए स्पीड, ए स्पीड और ये टाइम है, तो क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन में आपको क्या दे दिया, तो ऑप्शन में आपको मीटर दे दिया है ना, तो मीटर मार दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो दिया ही नहीं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे भी एक्सेलरेशन जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी को हम जनरली कहते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन क्या है, पार्टिकल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यदि वह स्ट्रेट लाइन में उसका नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, पार्टिकल मूव्स क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो कर रहा है ऑब्जेक्टिव मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, तो पूछ रहा है कि फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, तो क्या होगा, या रेस्ट में है, कि मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कि मूव्स विथ ए वेरिएबल वेलोसिटी, मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या करेगा, एक फिक्स डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी तो रेस्ट पॉसिबल है नहीं, तो रेस्ट पॉसिबल नहीं है, तो कट जाएगा। मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा। वेरिएबल वेलोसिटी होता है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं, तो एक्सेलरेशन का चर्चा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर वेलोसिटी का होना जरूरी है बाई एक्सिस पर। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो शोन इन फिगर, तो पूछ रहा है कि ये क्या होगा, रेस्ट में होगा,
कि कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो यहाँ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कहते हैं, एक्सेलरेशन तो ऐसे ही कट हो गया। यहाँ पर देखिए बाबू, यानी क्या है, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस के सामने तो वो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, यानी कोई डिस्टेंस दूरी तय नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बन जाता है, उसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, जीरो हो गया, यानी वो वस्तु किस में होगा, रेस्ट में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सॉरी 11 पर। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन विद अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। तो क्या है, रेस्ट में नहीं है बाबू, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है ना बाबू, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ जाए 12 पर। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू ए फिक्स्ड, यहाँ पर स्पीड है टाइम है ना, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन देख लिया, स्पीड हर जगह क्या हो रहा है, हर पॉइंट पर बराबर हो रहा है ना, तो हर पॉइंट पर बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका वो रेस्ट में है, मतलब स्पीड तो हो रहा है बहुत, रेस्ट में तो है नहीं। मूव्स विद फ्लक्चुएटिंग स्पीड नॉट कांस्टेंट स्पीड, ओके। ये मूव्स विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर नॉन जीरो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ जाते हैं इसमें आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज इन कंटिन्यूअसली, एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ध्यान से देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर क्या होता है, इसका डायरेक्शन बदलते रह रहा है ना बाबू, देख लीजिए कभी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, यानी हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, वह बदलते जा रहा है, यानी कहा जाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूअस। ठीक है, मोशन फिक्स तो है नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट।